एक ट्रेन की यात्रा जहां लोग कुछ घंटों के लिए मिलते हैं और फिर हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं। लेकिन कभी कभी उसी ट्रेन में ऐसी मुलाकात भी हो जाती है जो दो जिंदगियों की दिशा ही बदल देती है। और सिर्फ दो जिंदगियां ही नहीं, बल्कि पूरे गांव का भविष्य भी। यह कहानी है 28 साल के एक सफल बिजनेसमैन आदित्य की और 25 साल की एक मासूम गरीब लड़की राधा की। आदित्य के पास सब कुछ था। पैसा, नाम, बड़ा बिजनेस, शहर में आलीशान घर। लेकिन दिल के किसी कोने में उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। दूसरी तरफ राधा थी, जिसके पास सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन हालात इतने छोटे कि वो सपने हमेशा अधूरे ही रह जाते थे। किस्मत ने इन दोनों को एक दिन एक ही ट्रेन के डिब्बे में बैठा दिया और फिर जो हुआ, उसने सब कुछ बदल दिया। एक दिल्ली से मुंबई जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन अपने पूरे वेग से पटरी पर दौड़ रही थी। ट्रेन के एसी कोच में बैठे लोग अपने अपने मोबाइल में व्यस्त थे। कोई फिल्म देख रहा था, कोई लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसी कोच में खिड़की के पास बैठा था आदित्य मेहरा। आदित्य की उम्र लगभग 28 साल थी। सूट बूट में, महंगी घड़ी पहने हुए, और उसके पास रखा था एक महंगा लैपटॉप बैग। वह मुंबई में एक बड़ी कंपनी का मालिक था। कम उम्र में ही उसने अपना स्टार्टअप शुरू किया था और आज उसकी कंपनी करोड़ों का कारोबार कर रही थी। लेकिन उस दिन आदित्य के चेहरे पर अजीब सी थकान थी। कभी वह खिड़की के बाहर देखता, कभी मोबाइल में कुछ पढ़ने लगता। अचानक ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। स्टेशन छोटा था। कुछ चाय वाले, कुछ फल बेचने वाले और कुछ ग्रामीण लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। उसी समय ट्रेन के उसी डिब्बे में धीरे धीरे एक लड़की चढ़ी। उसने साधारण सा नीला सलवार सूट पहना हुआ था। हाथ में एक छोटा सा बैग था। उसके चेहरे पर मासूमियत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन आंखों में हल्की सी उदासी भी थी। वह लड़की धीरे धीरे सीट नंबर देखने लगी। कुछ सेकंड बाद वह आदित्य के सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई। आदित्य ने एक बार उसकी तरफ देखा, फिर वापस अपने मोबाइल में देखने लगा। लेकिन कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि लड़की थोड़ा परेशान लग रही है। वह बार बार खिड़की के बाहर देख रही थी, फिर अपने बैग में कुछ ढूंढती। आदित्य ने सोचा शायद उसे पानी चाहिए। उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और धीरे से कहा, अगर आपको पानी चाहिए तो ले लीजिए। लड़की ने थोड़ा संकोच करते हुए उसकी तरफ देखा। नहीं, ठीक है, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसे सच में प्यास लगी है। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। ले लीजिए, कोई बात नहीं। इस बार लड़की ने बोतल ले ली। धन्यवाद, उसने धीमी आवाज में कहा। आदित्य ने पूछा, कहाँ जा रही हैं? लड़की ने जवाब दिया, मुंबई। अकेली? लड़की ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ। कुछ सेकंड दोनों के बीच चुप्पी रही। फिर आदित्य ने पूछा, वैसे आपका नाम क्या है? लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम राधा है। और आपका? आदित्य मुस्कुराया, आदित्य। अब धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। आदित्य ने पूछा, आप मुंबई क्यों जा रही हैं? राधा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, नौकरी ढूंढने। आदित्य थोड़ा चौंक गया। अकेली? हाँ, हमारे गांव में कोई काम नहीं है। पापा बीमार रहते हैं, घर की हालत बहुत खराब है, इसलिए सोचा मुंबई जाकर कुछ काम मिल जाए तो। उसकी आवाज में दर्द साफ महसूस हो रहा था। आदित्य पहली बार उसे ध्यान से देखने लगा। इतनी मासूम लड़की और इतनी बड़ी जिम्मेदारी। आपका गांव कहाँ है? आदित्य ने पूछा। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव है, राधा ने आगे बताया। हमारे गांव में न अच्छी स्कूल है, न अस्पताल, और न ही कोई काम। कई लोग शहर चले गए, लेकिन हम लोग अभी भी वहीं हैं। यह सुनकर आदित्य कुछ देर तक चुप रहा। ट्रेन की खिड़की से बाहर खेत और पेड़ तेजी से पीछे छूट रहे थे, लेकिन आदित्य के दिमाग में राधा की बातें घूमने लगीं। उसने धीरे से पूछा, अगर आपको अच्छा मौका मिले तो क्या आप पढ़ाई करना चाहेंगी? राधा की आंखें अचानक चमक उठीं। हाँ, बहुत। लेकिन अब वो सपना शायद पूरा नहीं होगा। क्यों? आदित्य ने पूछा। राधा ने हल्की सी मुस्कान दी। क्योंकि गरीब लोगों के सपने अक्सर अधूरे ही रह जाते हैं। यह सुनकर आदित्य का दिल थोड़ा भारी हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी
और राधा की जिंदगी में कितना फर्क है। ट्रेन आगे बढ़ती जा रही थी और दोनों के बीच बातचीत भी। लेकिन आदित्य को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह छोटी सी मुलाकात आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। और सिर्फ उसकी ही नहीं, बल्कि राधा और उसके पूरे गांव की किस्मत भी बदलने वाली है। यही से शुरू होने वाली थी एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर हर कोई भावुक हो जाएगा। ट्रेन अब काफी आगे बढ़ चुकी थी। शाम का समय होने लगा था और खिड़की से आती हल्की ठंडी हवा पूरे डिब्बे में फैल रही थी। राधा चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही थी, जैसे उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही हों। आदित्य भी अब उसे बार बार देख रहा था। न जाने क्यों उसे इस लड़की की सादगी और मासूमियत बहुत अलग लग रही थी। आज तक आदित्य की जिंदगी में कई लोग आए थे, बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बिजनेसमैन, शहर की हाई फाई लड़कियां, लेकिन राधा जैसी सादगी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ देर बाद आदित्य ने धीरे से पूछा, राधा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? राधा ने उसकी तरफ देखा। हाँ, पूछिए, आदित्य बोला। मुंबई बहुत बड़ा शहर है और थोड़ा खतरनाक भी। तुम्हें डर नहीं लगता अकेले जाने में? राधा हल्का सा मुस्कुराई। डर तो लगता है, लेकिन क्या करें, घर की हालत देखकर डर से भी लड़ना पड़ता है। ये कहते कहते उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं। आदित्य ने तुरंत विषय बदलने की कोशिश की। तुमने पढ़ाई कितनी की है? राधा बोली। मैंने बीए का पहला साल किया था, लेकिन फिर पढ़ाई छोड़नी पड़ी। क्यों? राधा ने धीरे से जवाब दिया। पैसे नहीं थे और पापा भी बीमार हो गए थे। उसकी आवाज में दर्द साफ महसूस हो रहा था। आदित्य को अब लगने लगा था कि यह लड़की सिर्फ मासूम ही नहीं, बल्कि बहुत मजबूत भी है। इतनी छोटी उम्र में इतना संघर्ष। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर रुकी। कई लोग उतरने और चढ़ने लगे। स्टेशन पर चाय और खाने की खुशबू फैल गई। आदित्य ने पूछा, कुछ खाओगी? राधा ने तुरंत मना कर दिया। नहीं, मेरे पास खाना है। उसने अपने बैग से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें सादा रोटी और थोड़ा सा अचार था। आदित्य यह देखकर थोड़ी देर तक उसे देखता रह गया। एक तरफ उसके पास महंगे रेस्टोरेंट का खाना खाने की आदत और दूसरी तरफ राधा का इतना साधारण खाना। राधा ने मुस्कुराकर कहा, अगर आप चाहें तो थोड़ा खा सकते हैं। आदित्य हल्का सा हंस पड़ा। नहीं, ये तुम्हारा खाना है। लेकिन राधा बोली, गांव में तो लोग एक ही थाली में खाते हैं, इसमें क्या है? आदित्य ने पहली बार उस रोटी का एक टुकड़ा लिया। न जाने क्यों उसे वह रोटी किसी महंगे होटल के खाने से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगी। शायद उसमें सच्चाई और अपनापन था। कुछ देर बाद रात हो गई। ट्रेन के ज्यादातर यात्री सोने की तैयारी करने लगे। राधा भी चुपचाप अपनी सीट पर बैठी थी। आदित्य ने देखा कि वह थोड़ी चिंतित लग रही है। उसने पूछा, क्या हुआ? राधा ने धीरे से कहा, मुंबई पहुंचकर कहां जाऊंगी, यही सोच रही हूं। किसी को जानती हो वहां? नहीं, बस एक महिला का नंबर है। उन्होंने कहा था कि शायद कोई काम मिल जाए। आदित्य थोड़ा गंभीर हो गया। उसे महसूस हुआ कि यह लड़की सच में बहुत बड़ी मुश्किल में है। अगर मुंबई में उसे सही लोग नहीं मिले तो उसका जीवन और भी कठिन हो सकता है। आदित्य ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो? राधा ने तुरंत उसकी तरफ देखा। कैसी मदद? आदित्य बोला, मेरी कंपनी में कई लोग काम करते हैं। अगर चाहो तो मैं तुम्हें वहां काम दिला सकता हूं। राधा कुछ सेकंड तक चुप रही, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो। सच? आदित्य मुस्कुराया। हाँ, लेकिन एक शर्त है। राधा थोड़ा घबरा गई। क्या? आदित्य बोला, तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करोगी? ये सुनते ही राधा की आंखें भर आईं। शायद किसी ने पहली बार उसके सपनों के बारे में सोचा था। उसने धीरे से कहा, अगर ऐसा हो जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए होता है। उस रात दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। राधा ने अपने गांव की कहानियां सुनाई। कैसे गांव में पानी की कमी है, कैसे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, कैसे लोग बीमारी में इलाज के बिना ही परेशान रहते हैं। आदित्य यह सब सुनकर सोच में पड़ गया। उसके मन में एक नया विचार जन्म लेने लगा।
अगर मैं चाहूं तो इस पूरे गांव की मदद कर सकता हूं। लेकिन वह अभी कुछ बोलना नहीं चाहता था। ट्रेन रात के अंधेरे में दौड़ती जा रही थी और शायद उसी ट्रेन में बैठकर दो जिंदगियों की किस्मत भी धीरे धीरे बदलने वाली थी। लेकिन आदित्य को अभी तक यह नहीं पता था कि आगे चलकर राधा उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाली है। और एक दिन यही लड़की उसके दिल में इतनी जगह बना लेगी कि वह उसे शादी करने का फैसला कर लेगा। सुबह का समय था। ट्रेन अब मुंबई के करीब पहुंच रही थी। खिड़की से हल्की धूप अंदर आ रही थी और डिब्बे में बैठे लोग धीरे धीरे जागने लगे थे। राधा भी उठ चुकी थी। वह चुपचाप खिड़की से बाहर बड़े बड़े शहर की इमारतों को देख रही थी। उसने शायद पहली बार इतने बड़े शहर को देखा था। उसके चेहरे पर थोड़ा डर भी था और थोड़ा उत्साह भी। आदित्य भी जाग चुका था। उसने देखा कि राधा बहुत ध्यान से बाहर देख रही है। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, मुंबई पहली बार देख रही हो? राधा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, हमारे गांव में तो इतने बड़े बड़े घर भी नहीं हैं। आदित्य ने कहा, मुंबई बहुत बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ मेहनत करने वालों के लिए जगह भी बहुत है। राधा ने उसकी तरफ देखा और बोली, अगर सच में मुझे काम मिल गया तो मैं अपने घर वालों की जिंदगी बदल दूंगी। यह कहते समय उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। कुछ ही देर बाद ट्रेन मुंबई स्टेशन पर रुक गई। लोग जल्दी जल्दी उतरने लगे। चारों तरफ भीड़, शोर, आवाजें। राधा थोड़ी घबरा गई। उसने अपना छोटा सा बैग कसकर पकड़ लिया। आदित्य ने देखा कि वह थोड़ा डर रही है। वह मुस्कुराते हुए बोला, घबराओ मत, मैं हूं ना। दोनों ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आ गए। राधा चारों तरफ देखकर हैरान हो रही थी। इतनी भीड़, इतनी भाग दौड़ उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। आदित्य ने फोन निकाला और किसी को कॉल किया। हेलो, कार लेकर स्टेशन के बाहर आ जाओ। कुछ मिनट बाद दोनों स्टेशन के बाहर आए। वहां एक काली बड़ी कार खड़ी थी। ड्राइवर आदित्य को देखकर तुरंत बाहर आया। गुड मॉर्निंग सर। राधा यह देखकर चौंक गई। उसे तब समझ आया कि आदित्य कोई साधारण आदमी नहीं है। दोनों कार में बैठ गए। राधा धीरे से बोली, आप बहुत बड़े आदमी लगते हैं। आदित्य हल्का सा हंस पड़ा। नहीं, बस थोड़ा काम कर लिया जिंदगी में। कुछ देर बाद कार एक बहुत बड़े ऑफिस बिल्डिंग के सामने रुकी। ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कांच के दरवाजे। राधा यह सब देखकर बिल्कुल हैरान थी। आदित्य बोला, यही मेरी कंपनी है। राधा की आंखें खुली की खुली रह गईं। इतनी बड़ी कंपनी आपकी? आदित्य मुस्कुराया। हाँ। दोनों ऑफिस के अंदर गए। जैसे ही लोग आदित्य को देखते, सभी सम्मान से खड़े हो जाते। गुड मॉर्निंग सर। राधा यह सब देखकर समझ गई कि आदित्य सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि बहुत बड़ा इंसान है। आदित्य ने अपनी मैनेजर को बुलाया। सीमा, यह राधा है। आज से यह यहां काम करेगी। मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, वेलकम राधा। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जिस लड़की को कल तक नहीं पता था कि मुंबई में कहां जाएगी, आज उसे नौकरी मिल चुकी थी। कुछ दिन गुजर गए। राधा धीरे धीरे काम सीखने लगी। वह बहुत मेहनती थी। ऑफिस में सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। आदित्य भी कभी कभी उसे बात कर लेता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने आदित्य के दिल को पूरी तरह बदल दिया। उस दिन राधा ऑफिस में थोड़ी उदास थी। आदित्य ने पूछा, क्या हुआ? राधा की आंखों में आंसू आ गए। गांव से फोन आया था, पापा की तबीयत फिर से खराब हो गई है। गांव में अच्छा अस्पताल भी नहीं है, डॉक्टर भी ठीक से नहीं मिलता। यह सुनकर आदित्य कुछ देर चुप हो गया। उसके दिमाग में तुरंत राधा की वो बातें याद आ गईं, जो उसने ट्रेन में अपने गांव के बारे में बताई थी। अचानक आदित्य ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने कहा, राधा, क्या तुम मुझे अपने गांव ले चलोगी? राधा चौंक गई। मेरे गांव? हाँ, मैं खुद देखना चाहता हूं वहां की हालत। कुछ दिनों बाद दोनों राधा के गांव पहुंचे। गांव सच में बहुत गरीब था। टूटी हुई सड़कें, छोटे छोटे कच्चे घर और बच्चों के पास पढ़ने के लिए सही स्कूल भी नहीं। ये सब देखकर आदित्य का दिल भर आया। उसे महसूस हुआ कि अगर वह चाहे तो इन लोगों की जिंदगी बदल सकता है। उसने उसी दिन फैसला किया।
वह इस गांव में स्कूल बनाएगा, अस्पताल बनाएगा और लोगों के लिए काम भी शुरू करेगा। जब गांव वालों को यह बात पता चली, तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और राधा, वह तो खुशी से रो पड़ी। उसे पहली बार लगा कि भगवान ने उसकी जिंदगी में सच में कोई फरिश्ता भेजा है। लेकिन धीरे धीरे इस कहानी में एक और मोड़ आने वाला था, क्योंकि अब आदित्य के दिल में राधा के लिए सिर्फ मदद नहीं, बल्कि प्यार भी पैदा होने लगा था। गांव से लौटने के बाद आदित्य के मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर मैं चाहूं तो इस पूरे गांव की किस्मत बदल सकता हूं। मुंबई पहुंचते ही उसने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को बुलाया। मीटिंग रूम में सभी लोग बैठे थे। आदित्य ने कहा, मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाना चाहता हूं और वहां रोजगार के लिए भी कुछ काम शुरू करना चाहता हूं। सभी लोग थोड़ा हैरान हो गए। एक मैनेजर ने पूछा, सर, यह प्रोजेक्ट बिजनेस से जुड़ा हुआ है क्या? आदित्य हल्का सा मुस्कुराया, नहीं, यह इंसानियत से जुड़ा हुआ है। उस दिन से काम शुरू हो गया। कुछ ही महीनों में राधा के गांव में एक नया स्कूल बनने लगा। फिर एक छोटा सा अस्पताल भी बनना शुरू हो गया। गांव के लोगों को मजदूरी का काम भी मिलने लगा। जो गांव पहले बहुत गरीब और उदास था, अब वहां उम्मीद की रोशनी दिखाई देने लगी थी। जब राधा ने यह सब देखा, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक दिन वह आदित्य से बोली, आपने मेरे गांव के लिए इतना कुछ क्यों किया? आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, शायद इसलिए क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे जिंदगी की असली सच्चाई दिखाई। राधा समझ नहीं पाई, लेकिन उसके दिल में आदित्य के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। दिन बीतते गए। राधा अब ऑफिस में भी बहुत अच्छा काम करने लगी थी और उसकी पढ़ाई भी फिर से शुरू हो चुकी थी। आदित्य जब भी उसे बात करता, तो उसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी आ जाती। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि राधा सिर्फ एक जिम्मेदार लड़की ही नहीं, बल्कि बहुत खूबसूरत दिल वाली इंसान भी है। एक दिन शाम को आदित्य ऑफिस की छत पर खड़ा था। राधा भी वहां आ गई। कुछ देर दोनों चुपचाप खड़े रहे। फिर आदित्य ने धीरे से कहा, राधा, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूं? राधा ने कहा, हाँ। आदित्य थोड़ा घबरा गया। उसने शायद जिंदगी में पहली बार ऐसा महसूस किया था। फिर उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहोगी? राधा यह सुनकर बिल्कुल चौंक गई। उसने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा इंसान उससे ऐसी बात कहेगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं तो एक गरीब लड़की हूं। आदित्य मुस्कुराया, मैंने तुमसे कभी तुम्हारी गरीबी नहीं देखी, मैंने तुम्हारा दिल देखा है। राधा रो पड़ी। उसने धीरे से कहा, अगर आपको सच में लगता है कि मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सकती हूं, तो मुझे इससे ज्यादा खुशी और क्या होगी। कुछ महीनों बाद राधा के गांव में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया। पूरा गांव सजाया गया था। हर तरफ खुशियों का माहौल था, क्योंकि उस दिन आदित्य और राधा की शादी होने वाली थी। गांव के लोग बहुत खुश थे, क्योंकि जिस आदमी ने उनके गांव की किस्मत बदल दी, आज वही आदमी उनके गांव की बेटी से शादी कर रहा था। शादी बहुत सादगी और प्यार से हुई। गांव के बुजुर्गों ने दोनों को आशीर्वाद दिया। राधा के पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने आदित्य से कहा, बेटा, तुम हमारे लिए भगवान से कम नहीं हो। आदित्य ने उनके पैर छुए और कहा, नहीं, मैं तो बस इंसान हूं और इंसान का काम है दूसरों की मदद करना। शादी के बाद भी आदित्य ने गांव के लिए काम करना बंद नहीं किया। कुछ सालों में वह छोटा सा गांव बदल चुका था। अब वहां अच्छा स्कूल था, अस्पताल था और लोगों के लिए काम भी था। राधा अक्सर मुस्कुराते हुए कहती, अगर उस दिन ट्रेन में हमारी मुलाकात नहीं होती, तो शायद मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलती। आदित्य हंसकर कहता, और मेरी भी नहीं, क्योंकि कभी कभी जिंदगी में एक छोटी सी मुलाकात पूरी जिंदगी की कहानी बदल देती है। और यही हुआ था उस दिन। एक ट्रेन की यात्रा में हुई मुलाकात ने एक गरीब लड़की की जिंदगी बदल दी और पूरे गांव का भविष्य भी।